नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज होगा एसयूवी का महामुकाबला। जी हां, भारत का एसयूवी बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है, बैक टू बैक नए लॉन्चेस के साथ। ऐसे में आज भारत के एसयूवी बाजार में सिर्फ मुकाबले की बात नहीं रह गई है, बल्कि इसे हम कहेंगे क्लैश ऑफ द टाइटंस। वो सेगमेंट जिसने भारतीय सड़कों की परिभाषा बदल दी। आज उसी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में चार दिग्गज आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है मस्कुलर लुक, पावर और रोड प्रेजेंस का दम, तो दूसरी तरफ प्रीमियम फील, हाईटेक फीचर्स और भरोसे के नाम। तो जनाब, मैदान में है महिंद्रा की नई 7XO जो परफॉर्मेंस और मजबूती का दावा कर रही है। वहीं टाटा मोटर्स की सियरा भी आ चुकी है, एक ऐसा नाम जो यादों में बसा है और अब नए अवतार में भविष्य की झलक दिखा रहा है। और इनके साथ खड़ी है सेगमेंट की दो सबसे पॉपुलर एसयूवीज, हुंडई की क्रेटा और किया की सेल्टोस, जो अपने नए अवतार में आ चुकी हैं। ये दोनों गाड़ियां सालों से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद ऑलरेडी बनी हुई हैं। लेकिन 2026 में सवाल सिर्फ ब्रांड का नहीं है, सवाल है कि किस में है सबसे ज्यादा पावर और सबसे स्मूथ ड्राइव। कौन देता है आपके परिवार के लिए सबसे बेहतर सेफ्टी पैकेज, किस एसयूवी में मिलते हैं सबसे एडवांस फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और सबसे बड़ा सवाल कि आपके बजट में कौन सी एसयूवी है सबसे ज्यादा फिट और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो आज हम बात करेंगे डिजाइन की, इंजन की, माइलेज की, सेफ्टी रेटिंग्स की और केबिन स्पेस के साथ साथ कंफर्ट की, और उन छुपे हुए फैक्टर्स की जो शोरूम में नहीं बताए जाते लेकिन खरीदने के फैसले में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। चाहे आप शहर में रोजाना ड्राइव करते हो, लंबी हाईवे जर्नी प्लान करते हो, या फिर फैमिली के लिए एक परफेक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हो, तो आज का ये शो आपके हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा। तो अगर आप नई एसयूवी लेने का मन बना चुके हैं या अभी भी कंफ्यूज हैं कि 7XO, सियरा, क्रेटा या सेल्टोस कौन बनेगी आपकी सवारी, तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ कारों का कंपैरिजन नहीं करने जा रहे हैं। आज फैसला होगा कि कौन सी एसयूवी होगी आपकी हम सफर। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, ओवरड्राइव के एडिटर क्रांति संभव और ऑटो एक्सपर्ट विकास योगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, चूंकि चार गाड़ियां हैं, अब हो सकता है सेगमेंट थोड़े बहुत क्रॉस हो जाएं कि ये बड़ी, ये छोटी, इसकी कीमत ज्यादा कम, लेकिन हमने चारों लेटेस्ट ली हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है। नंबर 1, नंबर 2, क्योंकि चार गाड़ियां हैं सवाल थोड़े ज्यादा होंगे, इसलिए मैं एक तरह का रैपिड फायर ही आपके साथ रखूंगा, तो थोड़े छोटे जवाब और जल्दी जल्दी लेंगे। पहला सवाल क्रांति आपसे, ये जो चारों गाड़ियां हैं जो हमने अभी ली, ये आपके हिसाब से 2026 में क्या गेम चेंजर होंगी इन टर्म्स ऑफ पावर, टेक्नोलॉजी एंड प्राइसिंग? बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और पहले ही महीने में अगर हम लोग इन चारों में से किसी को गेम चेंजर कहेंगे, थोड़ी सी ज़्यादती होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हिंदुस्तानी कस्टमर हैं वो डेट, सेगमेंट, बजट, इन सब से कहीं ऊपर जाकर सोचते हैं। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये चारों, ये जो प्रोडक्ट अभी हमने लिए, जिनकी बात की है और जो इस साल आने वाले हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरह की खूबियां हैं। और इस हिसाब से अगेन थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा, थोड़ा सा बोरिंग होगा ये कंक्लूजन, लेकिन सभी जो गाड़ियों का आपने जिक्र किया, अलग अलग सेगमेंट के लिए या अलग अलग तरह के ग्राहकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। राइट, चलिए तो थोड़ा एक एक करके जाते हैं। डिजाइन और रोड प्रेजेंस की सबसे पहले बात करते हैं। विकास, अगर हम सिर्फ रोड प्रेजेंस और डिजाइन की बात करें तो 7XO, सियरा, क्रेटा और सेल्टोस में कौन सी एसयूवी सबसे बड़ी हेड टर्नर है आपके हिसाब से, और क्यों? सबसे पहले नमस्कार सभी को, नए साल की शुभकामनाएं आपको भी और आपके दर्शकों को भी। तो देखिए, रोड प्रेजेंस पर्टिकुलरली अगर वो फैक्टर है तो कोई दो राय नहीं है कि सियरा ने जो बज क्रिएट किया है, बिकॉज द वे इट लुक्स, रोड पे चलती, मतलब हमने बहुत कम ऐसी गाड़ियों में देखा है कि लोग आके पूछ रहे हैं कि ये गाड़ी को हम देख सकते हैं क्या, पास से देख सकते हैं क्या, रोड से बहुत सुंदर लग रही है। तो मैग्नेट के जैसे काम किया है इस गाड़ी ने। तो रोड प्रेजेंस वाइज डेफिनेटली सियरा को काफी ऊपर आका जा सकता है। फिर ठीक है, ब्रांड फिलॉसफी, मार्केटिंग, ऑल ऑफ बहुत सारी चीजें हैं जिसने इस ब्रांड को रिक्रिएट किया है, टेक्निकली सियरा ब्रांड को वापस से रिवाइव किया है। बट ओवरऑल आई थिंक रोड प्रेजेंस वाइज सियरा के फेवर में ये मतलब इन चार गाड़ियों की अगर बात करें तो उनमें से इसको सबसे बात जाती है। राइट, और अब बात लेकर चलते हैं, क्योंकि वो दो एस्पेक्ट जिसको लोग बहुत सारे आजकल तो देखते हैं, इंजन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो क्रांति, एक आम खरीदार की बात करें जो शहर में भी चला रहा है, हाईवे दोनों में, सबसे संतुलित ड्राइविंग एक्सपीरियंस इनमें से कौन सी गाड़ी दे पाएगी?
यहाँ पे ये सभी अच्छे टक्कर की गाड़ियाँ ज़रूर कहूँगा विपिन, जो हाल फिलहाल में अगर मैं देखूँ जो इन चारों ही गाड़ियों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें से मोरलेस एक्सेप्ट फॉर सिएरा, ये सभी किसी न किसी तरह से पहले से मौजूद थी मार्केट में और अब वो नए अवतार में आई हैं। यहाँ पे जिस तरीके के जो भी टेस्टिंग और जिस तरह के रिपोर्ट्स हम सभी देख रहे हैं, वहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि वो अगेन वो भी थोड़ा सब्जेक्टिव है। वहाँ पर सेल्टॉस हो सकता है कि आपको ड्राइव के हिसाब से एक अच्छी संतुलित आपको गाड़ी महसूस हो, लेकिन अगर वो तब है जब आप ड्राइविंग के थोड़े से ज़्यादा शौकीन हैं, या आमतौर पर मैंने देखा है ट्रेडिशनली भी और अभी भी शायद वही स्थिति है, जहाँ पर हम इन सभी गाड़ियों में अगर देखें तो एक हैंडलिंग के हिसाब से सेल्टॉस थोड़ी सी 19-20 नहीं कहूँगा, लेकिन 19.25 19.5 नज़र आती है। अगर इसी तुलना हम करें यहाँ क्रेटा से या 7XO से, और उस हिसाब से यही रिपोर्ट्स अभी तक जो हमारे पास है वो मैं आपको दे सकता हूं, अगर ड्राइविंग के शौकीन है तब। जी, तो इसमें विकास एक बात है कि ड्राइविंग के शौकीन में अब ये अलग अलग प्रेफरेंस हो सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा पंच पसंद है, बहुत सारे लोगों को वो पंच चाहिए होता है। आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं चाहे ओवरटेक कर रहे हैं, उस लिहाज से क्या आपको भी सेल्टॉस पसंद है? मुझे लगता है सेल्टॉस थोड़ी सी खिंचती है उस मामले में। बाकी गाड़ियां मैंने उस तरीके से चलाई नहीं, क्रेटा ऑफ कोर्स चलाई है, लेकिन सफारी और जो नई 7XO उस पर तो हाथ आप लोगों ने ही लगाया होगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि जितनी भी गाड़ियों की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इन सब में डिफरेंट पावर ट्रेन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। एक चीज, जब ड्राइविंग फन की जब बात करते हैं, तो जैसे कि आपने बोला कि मेरे को पंच की कमी लगती है, तो आप इंजन आउटराइट इंजन परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो कि क्या भागती है गाड़ी 0 to 100 में कैसी है। फिर दूसरा एस्पेक्ट होता है कि राइड क्वालिटी कैसी है, हैंडलिंग कैसी है। जैसे कि क्रांति ने भी बताया कि ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में जब हैंडलिंग सेल्टॉस बहुत पसंद आई है। अच्छी बात यह है कि अभी वो नोवेल्टी नहीं रहा है। सभी ब्रांड्स ने गेम थोड़ा अपना अप किया है। सभी आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस देते हैं। अगर आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के बाद में अगर आप एक मॉडर्न टर्बोचार्ज इंजन चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको पुल थोड़ा सा बेटर मिलेगा। तो आपका वाला पंच जो है वो इन सभी गाड़ियों में आपको मिल जाएगा। 7XO का भी 2 लीटर का इंजन बहुत पावरफुल है। सेम जो किया और Hyundai यूज करती है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, वो बहुत पावरफुल आपको नजर आएगा। 0 to 100 अंडर 10 सेकेंड्स ये सभी गाड़ियां कर पाती हैं। तो वो अब नोवेल्टी किसी भी ब्रांड के साथ में नहीं रही है। बात जब आती है वो आती है कि राइड और हैंडलिंग बैलेंस कौन अच्छा ऑफर करता है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 2 ब्रांड्स जो इनमें से अगर मेरे को पिक करने हो तो किया सेल्टॉस इज वन, जिसका पहले राइड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं था, बट इस बार उन्होंने गेम अप किया है। दूसरा 7XO जो है उसका भी जो डायनामिक्स में थोड़ा डाइल्यूशन था वो उन्होंने बेहतर कर दिया। तो मेरे हिसाब से सभी ब्रांड्स अब आपको इंजन अच्छे ऑप्शंस ऑफर कर रहे हैं, ट्रांसमिशन अच्छे ऑप्शन ऑफर कर रहे हैं। डिपेंड कि आपको क्या चाहिए, ये सभी गाड़ियों में आपके पास में आज लकीली अवेलेबल।